नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं महाबहस। भारत के प्रधानमंत्री का आज जन्मदिन है। देश विदेश से अनगिनत बधाइयां आ रही हैं। हम भी पीएम मोदी को ढेरों शुभकामनाएं देते हैं उनके जन्मदिन पर। मगर विपक्षी दलों ने आज एक नई परंपरा की शुरुआत की है, पीएम के जन्म दिवस पर विरोध दिवस मनाने की परंपरा। विपक्षी दलों ने आज #नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे यानी राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मनाया। दिलचस्प बात यह भी है कि आज सुबह से चलाए जा रहे इस अभियान में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आरजेडी सभी एक साथ नजर आए। मगर बीजेपी ने जवाबी हमला किया है। सवाल किया है कि क्या देश की जनता के चुने हुए पीएम के जन्मदिन पर मातम मनाना, विरोध जताना वाजिब है? क्या अब शुरू होगी जन्मदिन पर भी विरोध की परंपरा? क्या इंदिरा गांधी के जन्मदिन पर मनेगा इमरजेंसी डे? पूछा है बीजेपी ने। क्या स्वर्गीय राजीव गांधी के जन्मदिन पर विपक्ष मनाएगा नरसंहार दिवस? आज महाबहस इसी पर। बने रहिए मेरे साथ, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। मोदी के जन्मदिन पर विपक्ष का विरोध क्यों? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, भारत के गौरव के प्रतीक पुरुष, भारत के स्वाभिमान और सम्मान को वैश्विक मंच पर एक नई प्रतिष्ठा दिलाने वाले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को उनके जन्मदिन पर मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। मोदी जी ने पहले ही कहा था कि मेरा जन्मदिन केवल ऐड छापकर या केवल होर्डिंग लगाकर नहीं मनाया जाएगा। देश के दलित, वंचित, पीड़ित इस प्रकार के लोग हैं, उनके तक पहुंचकर सेवा सप्ताह के रूप में इसको मनाना चाहिए। दुनिया ने दी बधाई, कांग्रेस बेशर्मी पर आई। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन कैसी। मोदी ने गरीबी में पला है, इसलिए गरीबों की गरीबी दुख को जानता है। मोदी जी के जन्मदिन पे बेरोजगारी दिवस मना रहा है। मैं विपक्ष से सवाल पूछता हूं कि कांग्रेस के नेता क्या पूर्व प्रधानमंत्री मिसेज गांधी के जन्मदिन को आपातकाल दिवस के रूप में मनाएंगे, या पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी के जन्मदिन को जिस तरह से सिखों का नरसंहार हुआ था जेनोसाइड दिवस के रूप में मनाएंगे? मोदी का नहीं, पीएम मोदी का तो सम्मान करो। आज मोदी जी का जन्मदिन है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और उनको मैं जरूर कुछ तोहफा देना चाहती हूँ। मैं मोदी जी को ये चश्मा देना चाहती हूँ। ये चश्मा जिसको पहनकर शायद उनको असलियत नजर आएगी, शायद उनको वो करोड़ों देश के युवा नजर आएंगे जिनके लिए उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे। मुझे विश्वास है कि आज के बाद से समाज की असली समस्याओं पे बहस होगी देश के अंदर में। इनके बारे में इनका समाधान निकाला जाएगा, क्योंकि ये समाज के असली मुद्दे हैं। पीएम के जन्मदिन पर विपक्ष का मातम। एक सामान्य तौर पर इंसानी तकाजा होता है कि किसी के भी जन्मदिन पर लोग उसे अच्छी बातें कहते हैं, बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, अच्छे स्वास्थ्य की, अच्छे जीवन की, लंबी आयु के लिए दुआएं देते हैं। मगर विपक्ष के सुर को आपने देखा, क्या यह वाजिब है वाकई? और नहीं तो कम से कम देश की जनता ने जो बड़े बहुमत से दो बार प्राइम मिनिस्टर जिन्हें बनाया है, उस देश के प्रधानमंत्री का तो सम्मान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? और इसीलिए आज सवाल खड़े हो रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर बेरोजगारी दिवस क्यों? क्या पीएम मोदी के जन्मदिन पर जश्न से विपक्ष को ऐतराज है? पीएम मोदी के जन्मदिन पर गरीब की सेवा करना क्या अपराध है? सेवा दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है प्रधानमंत्री का जन्मदिन, यह भी आप याद रखिए। राजीव गांधी की जयंती पर नरसंहार दिवस मनाएगी क्या कांग्रेस? बीजेपी ने सवाल किया है। यह भी कहा है कि क्या इंदिरा गांधी की जयंती को अब इमरजेंसी डे के तौर पर मनाया जाएगा? नेहरू जी के जन्मदिन को क्या आत्मसमर्पण दिवस के तौर पर मनाया जाएगा? बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। आइए पूछता हूं, मेरे साथ जुड़े मेहमान हीरो वाजपेयी साहब हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, ओंकार नाथ सिंह नेता कांग्रेस, मेरे साथ है अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, शेष नारायण सिंह वरिष्ठ पत्रकार, AK वाजपेयी साहब एलजेपी के प्रवक्ता। अरे ओंकार जी, कल विरोध कर लेते, परसों विरोध कर लेते, आज तो बधाई दे देते, आज तो शुभकामनाएं दे देते। 60 सेकेंड है आपके पास, सभी के पास। पहले राउंड में 60 सेकेंड का वक्त होगा। प्लीज मेंटेन दिस टाइम लिमिट।
प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर उन्हें स्वस्थ और दीर्घायु रखे। लेकिन आप ये कैसे जान रहे हैं कि उनका अपमान हो रहा है? प्रधानमंत्री देश का संरक्षक होता है और वह पिता के समान होता है। पिता से शुभ अवसर पे अगर किसी चीज की मांग की जाए तो वो उसका अपमान नहीं होता है। आप गरीबों की सेवा की बात कर रहे हैं और उस गरीबों की सेवा के लिए वो जो है गरीब बेरोजगार है और वो ध्यान दिला रहा है कि हमारी सेवा मत कीजिए, हमको नौकरी दे दीजिए। इसमें अपमान कैसा हो गया श्रीमान? और आपने अभी 3-4 ट्वीट करके हमको दिखाए थे, 3-4 ट्वीट दिखाए थे जो लड़कों का ट्रेंड चला है नंबर 1 पर। आप वो नंबर 1 से घटा नहीं है। जरा कुछ हमारे भी ट्वीट सुन लीजिए जो हमने नोट किया हुआ है। हंसराज 15 सेकंड और आपके पास है। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ स्टूडेंट। गेट अप, स्टैंड अप एंड स्पीक अप टुडेज इवनिंग। गौतम प्रजापति ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी विद योर एफर्ट्स एंड हार्ड वर्किंग एटीट्यूड मेक्स इंडिया वन ऑफ द हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट यूथ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। सुभाष मिश्रा ने कहा मैन हु प्रॉमिस्ड 2 करोड़ जॉब्स पर ईयर, लिटिल डिड वी नो दैट ही वाज टॉकिंग अबाउट टाइम अप सर। आपका समय निकल गया। आपके पास मैं दोबारा आऊंगा सेकेंड राउंड में, तब आप अपनी बात कहें। अनुराग भदौरिया जी, ठीक है। ये जो युवाओं का ट्रेंड जिसे नाम दे रहे हैं आप लोग, अनुराग जी मैं सवाल पहले, युवाओं का जो ट्रेंड आप लोग कह रहे हैं कि युवाओं का ये अभियान है, नहीं, ये आप सभी पार्टियों का है, तमाम पार्टी के लोग हैं उसमें जुड़े हुए, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, आरजेडी हो। ये भी एक इशारा है हीरो वाजपेयी के लिए। क्या आने वाले चुनावों में ये सभी दल एक साथ लड़ेंगे क्या? लेकिन बहरहाल अनुराग भदौरिया जी, हर रोज तो विरोध करते ही हैं आप, हर रोज तो घंटी बजाते ही हैं। आज शुभकामना देते, देश के पीएम भी तो हैं नरेंद्र मोदी। देश के प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को बहुत सारी उनके जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं सबने दी। ये हमारे संस्कार और संस्कृति है देश की। लेकिन उसके साथ ही उनको ये भी बताना जरूरी है कि देश के अंदर में जो उन्होंने वादे किए थे, चाहे बेरोजगारी पे हो, महंगाई पे हो, चाहे वो किसान के आत्मसम्मान की बात हो, चाहे महिलाओं के आत्मसम्मान की बात हो, सभी पूरी तरह से उसमें उन्हें कामयाबी नहीं मिली है। आज बेरोजगारी की जो हमारे देश की स्थिति आप अंदाजा नहीं लगा सकते। तो ये बताने की जरूरत है कि आप देखिए बेरोजगारी है अभी भी, आप देखिए महिलाओं पे अत्याचार अभी भी हो रहा है, आप देखिए महंगाई का आलम देखिए, जो सिलेंडर लिए घुमा करते थे आज क्या हालत है। लोग यहाँ पे आर्थिक तंगी से आके आत्महत्या कर रहे हैं। आप बताइए, आत्महत्या कर रहे हैं तो क्या बताया नहीं जाए? प्रधानमंत्री जी को बताना जरूरी है कि देश की हालत बताइए भाई, मैं कहाँ रोक रहा हूँ, आप बताइए। मगर आज ही क्यों और क्या कर रहे हैं? और सुनिए जो बात, अरे सुनने दे, आप बीच में टोक पड़ते, 60 सेकंड की बात करेंगे, 5, 10, 20 सेकंड आप ले लोगे तो मैं बोलूंगा क्या? बाबा जी का ठुल्लू, कमाल करते हैं आप भी। मेरे बोलेंगे 7 सेकंड है, फिर बीच में क्वेश्चन घुसेड़ देंगे। निकल गया आपका समय। आपका पूछना चाहता हूँ, इसी विरोध में निकल गया सारा समय आपका। देश आज किसका? आप नहीं, अरे फिर आप बोलने नहीं दोगे, आप कमाल है। आप ही बोलो फिर यार, क्यों 60 सेकंड देते हो? फिर मैं कह रहा हूं कि जो देश की हालत है आज की, वो प्रधानमंत्री जी को जानना ज्यादा जरूरी है कि आज लोग बेरोजगारी से आत्महत्या कर रहे हैं। ठीक है, महिलाओं का सम्मान बचा नहीं है। उत्तर प्रदेश महिलाओं के अत्याचार में नंबर 1 हो गया है। आप यहाँ पे कोरोना काल से यहाँ लगातार मौतें हो रही है, लोग कोरोना से भयभीत होकर आत्महत्या कर रहे हैं। क्या ये देश की समस्या का समाधान करना प्रधानमंत्री जी का काम नहीं है? तो ये प्रधानमंत्री जी को बताया जा रहा है। शुभकामनाएं तो उनको हम दे रहे हैं कि उनके एक वाजपेयी शुभकामनाएं कितनी बार देंगे, लेकिन उनको जो देश की समस्या है। 1.5 मिनट अब हो गया, मैंने तो 2 सेकंड लिया था आपका। AK वाजपेयी, LJP के प्रवक्ता और फिर बीजेपी एंड शेष नारायण जी। फिर वाजपेयी जी, क्या आपको भी लगता है कि एक नई परंपरा की शुरुआत हो रही है और अब प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के मौके पर बेरोजगारी दिवस और राजीव गांधी जी के जन्मदिन के मौके पर नरसंहार दिवस बनाया जाएगा? क्या अब एक नई परंपरा शुरू होगी? ऐसा है, इनकी जो पुराने नेता थे, पुरानी पीढ़ी थी, वो संस्कारी लोग थे। वो समाज की संस्कृति को एक अलग से वैल्यू दिया करते थे, उनकी मॉरल वैल्यू थी, उनके मॉरल एथिक्स थे। लेकिन अब जो ये पीढ़ी आई है ना जी, ये बिल्कुल संस्कारों से लेस होती जा रही है। कांग्रेस का काम क्या है? देखो, कांग्रेस तो हर बात को विरोध करती है, लेकिन ये भूल गए कि प्रधानमंत्री 130 करोड़ लोगों के हैं, वो कोई बीजेपी के खाली प्रधानमंत्री नहीं है। तो कम से कम बधाई दे। आप इनसे कह रहे हो तो ये बधाई दे रहे हैं। सुबह से तो कोई ट्वीट आया नहीं किसी का, किसी ने कोई बधाई दी नहीं। मतलब अपने संस्कारों को भी वोट की राजनीति के लिए एक पोटली में बांध के रख देंगे क्या? कौन सा काम मोदी जी ने ऐसा कर दिया जो उनको बधाई उनके जन्मदिवस पे नहीं दी जाएगी? कोई दुश्मन भी होता है
वो भी बधाई देता है, शुभकामनाएं देता है और अच्छे स्वास्थ्य की और लंबे जीवन की प्रार्थना करता है। लेकिन ये लोग तो सब भूल गए, इनसे क्या कहा जाए, हर चीज को विरोध करेंगे जी। प्रधानमंत्री चाहे अच्छा काम करेंगे उसको कभी अप्रिशिएट नहीं करेंगे, किसी चीज को ये मानने को तैयार नहीं है और इसीलिए इन लोगों का ये असर है, कहां खड़े हो गए हैं। ओके सर, ठीक है। आपने एक बात कही कि दुश्मन भी जन्मदिन पर बधाई देता है। हीरो वाजपेयी जी, तो जैसे आपके नेता कह रहे हैं, अब आप भी इस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे, इमरजेंसी डे, नरसंहार डे, समर्पण दिवस मनाएंगे क्या? नहीं, देखिए, लोकतंत्र में जो परंपराएं चली आ रही थी उसका लगातार विपक्ष जो है उस नियमों को तोड़ता रहा और मर्यादाओं का हनन करने लगा है। लोकतंत्र में सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं और जनता जो है वो जनार्दन होती है, वही सरकारें चुनती हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी को 2 बार प्रचंड बहुमत से इस देश की जनता का प्यार समर्थन मिला है और उन्होंने भी कहा कि मैं अपना जो जन्मदिन है वो सेवा पखवाड़े की तरह मनाना चाहिए। पूरी तरह से सेवा कार्य में भारतीय जनता पार्टी और हमारे कार्यकर्ता लिप्त रहते हैं मोदी जी के जन्मदिन पे। लेकिन इस तरह की जो परंपरा पड़ने लगी है, मुझे लगता है ये आने वाले समय के लिए एक बहुत खराब ट्रेंड साबित होता जाएगा। अगर उनकी तरफ युवा हैं तो युवा इधर भी हैं और उत्तेजित उधर होंगे तो लोग उत्तेजित इधर भी होंगे। और अगर इंदिरा गांधी का जन्मदिन, राजीव गांधी का जन्मदिन, नेहरू जी के जन्मदिन को अगर विभिन्न नामों से, जो नाम लिए अभी आपने, मनाया जाने लगा तो आने वाली पीढ़ियां, जिन लोगों का इतिहास में इतना योगदान है, कांग्रेस की इस पीढ़ी का इतिहास में तो कोई योगदान नहीं, पर मैं मानता हूं कि नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी जो इस देश के प्रधानमंत्री रहे, उनका योगदान है, प्रधानमंत्री के तौर से है, भले ही वो कांग्रेस पार्टी से आते रहो। लेकिन अगर ये अपमान करने की परंपरा पड़ने लगी तो कांग्रेसियों से पूछिए क्या हाल हो गया है इतने साल में, और बुरा हाल हो जाएगा अगर ये पिछली परतें खुलने लगी। अगर ये आत्मसमर्पण दिवस, इमरजेंसी दिवस, नरसंहार दिवस मनने लगे तो कांग्रेस का कोई पुरसा हाल नहीं रह जाएगा। और रही बात समाजवादी पार्टी की, तो सूप चलनी क्या बोले, जिसमें 7200 छेद, इनके पास कोई एजेंडा रहा नहीं, विपक्ष बेरोजगार हो गया। बिल्कुल। शेष नारायण जी, अब ये सवाल पैदा होता है ना, अरे आप सभी को एक मिनट बोलने दीजिए। आप अनुराग जी, आप बोलते ही रहेंगे तो फिर बाकी कैसे बोल पाएंगे। अभी आ रहा हूं मैं, फिर आपको मौका मिलेगा। शेष नारायण जी, ऐसा क्यों कभी कभी लगने लगता है जैसे भारत के अलग अलग दल अब एक दूसरे के लिए वैसे ही साबित कर रहे हैं अपने आप को जैसे भारत पाकिस्तान के बीच का रिलेशन हो? देखिए साहब, ये सब बातें तो बाद में होंगी। अभी जो आपके बाइट दिखाई आपने, जिसमें बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने जो कहा, वो बात तो मोदी जी को अपमानित करने वाली है। वो कह रहे हैं इमरजेंसी से इंदिरा गांधी का नाम पहचाना जाता है, राजीव गांधी का सिखों के नरसंहार से पहचाना जाता है। तो क्या वो ये कहना चाह रहे हैं, जो दिख रहे हैं, कि क्या नरेंद्र मोदी का नाम बेरोजगारी से पहचाना जाता है? ये कहना क्या चाह रहे हैं बीजेपी के लोग? ये कहें क्या भाई? क्या मतलब जैसे इमरजेंसी इंदिरा गांधी की थी, नरसंहार राजीव गांधी के टाइम में हुआ, तो क्या बेरोजगारी उसी तरह से? ये क्या एनालॉजी है? तो ये तो एक तो इन लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है। और चूंकि ये लोग इस तरह की बातें करते हैं, लूज बॉल फेंकते हैं, इसलिए इनके ऊपर छक्के पड़ते हैं। दूसरी बात, जहां तक प्रधानमंत्री के जन्मदिन की बात है, वो तो भाई बधाई तो इन सबको देना चाहिए था। हमें मालूम है सोनिया जी को, राहुल जी को बीजेपी के लोग बधाई देते रहते हैं। और ये लिबरल डेमोक्रेसी का इसेंस ये है कि बधाई दी जाए। चलो, थैंक यू। कम से कम जन्मदिन को बख्शा जाए उनका नाथ जी। कम से कम आप विरोध कीजिए, इसमें कोई शक नहीं है। आपका धर्म है, आपका काम है, जनता ने यह काम दिया आपको विपक्ष में बिठा करके। सुनिए, हाँ, लेकिन जन्मदिन सुन लीजिए। अभी आपने, कई लोगों ने कहा, अभी इसी में एक भाई ने हमारे कहा, जो बोल रहे थे कि कांग्रेस की तरफ से कोई बधाई नहीं आई। राहुल गांधी जी ने उनको बधाई दी है, दिग्विजय सिंह ने बधाई दी है, सारे नेताओं ने बधाई दी है। अगर आप ट्विटर देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। समझे आप? राहुल गांधी जी का जो ट्वीट है वो विशिंग यू हैप्पी बर्थडे, बिल्कुल है। इसलिए थोड़ा दिखा रहे हैं, वो पढ़ लिख के आप बहस करें तो अच्छा लगता है। दूसरी चीज देखिए, प्रधानमंत्री जो है, नहीं सर, हम दोनों दिखा रहे हैं। राहुल गांधी के जन्मदिन को भी दिखा रहे हैं और प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी जो लिखा है वो भी दिखा रहे हैं हम। राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस, जब त्योहार होता है, जब त्योहार होता है तो जो बड़ा होता है वो बच्चों को कुछ देता है।
और जब बच्चों के मनमाफिक चीज नहीं मिलती है तो बच्चे उसकी डिमांड करते हैं। तो आज ये बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि हमें नौकरी दीजिए। 12 करोड़ से अधिक लोग बेरोजगार हो गए हैं और सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। तो फिर आप मान रहे हैं ना, उसके ऊपर नाराजगी करने की अपमान किया जा रहा है। ओंकार जी, तब आप मान रहे हैं ना कि बीजेपी अगर कह रही है कि वो भी मनाएगी इमरजेंसी डे और नरसंहार दिवस, तो फिर इसके लिए तैयार है ना आप? अगर आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी दिवस के तौर पर पीएम का जन्मदिन मनाया जाए। आप अरे सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए। आप जो मनाए उसके लिए कोई मना ही नहीं है, लेकिन आप एक बात बताइए, इमरजेंसी डे मना के आप अपने को ही मूर्ख बनवाएंगे? पूछिए क्यों? इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी को जनता ने चुना और उसके बाद कांग्रेस पार्टी को 4 बार मौका दिया। 91 में दिया और उसके बाद 1984 में दिया, 91 में दिया। तो आपको गर्व है इमरजेंसी डे पर? तो आप गर्व करते हैं इमरजेंसी डे पर? नरसंहार की बात आप कर रहे हैं, तो इमरजेंसी डे पर आप गर्व करते हैं क्या? कांग्रेस गर्व करती है क्या? गांधी जी की हत्या हुई और उसके बाद नरसंहार हुआ। सुन लीजिए, नरसंहार हुआ जब, तो नरसंहार के बाद जनता ने वोट किया। उस नरसंहार का सब लोगों ने आलोचना की। तो आपको गर्व है? जनता ने जब वोट किया तो आपको गर्व है नरसंहार पर भी? नहीं, आपको नरसंहार और इमरजेंसी दोनों पर गर्व है। और अनुराग भदौरिया भी गर्व करेंगे क्या? नहीं, अभी तो साथ है आपके बेरोजगारी दिवस में, लेकिन वो गर्व करेंगे क्या इमरजेंसी पर और नरसंहार पर? गर्व करेंगे क्या अनुराग भदौरिया भी? नहीं है, वही बात हो रही है। जी देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, इस तरह से बात ये हो रही है कि मेरा अपना फैसला अजय जी आप डिबेट नहीं करवा पाते, किसका किससे कांग्रेस को इसी चीजों ने तो आज पहुंचा दिया कि उत्तर प्रदेश में 31 साल से कांग्रेस कहीं नहीं है। नहीं पता चलता है। कमाल है अजय जी, आप भी डिबेट की स्थिति कर देते हैं। अजय जी आप भी, आपको डिबेट क्या क्वेश्चन? अनुराग जी को भी गर्व होगा अयोध्या में गोली चलवाने पे। आप किससे पूछ रहे हैं? जब आप नरसंहार में इनको भी शामिल कर लीजिए। मैं बता दूं, अभी शेष नारायण जी ने आपने समझा नहीं क्या आपका बात में सारी बात सवाल क्या था? अनुराग भदौरिया, सुन तो अनुराग भदौरिया, आपका सवाल क्या था समझा नहीं? आपसे पूछा मैंने कि कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं, अनुराग भदौरिया कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं, ओंकार जी कह रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, क्या आप गर्व करेंगे क्या? इमरजेंसी पर गर्व करेंगे क्या? उस नरसंहार पर गर्व करेंगे क्या जो 84 में हुआ? या आप भी गर्व करेंगे जो राम भक्तों पर गोलियां चली, आप भी उस पर गर्व करेंगे? नहीं, आप भी तय करेंगे अनुराग जी कौन बोलेगा कौन नहीं बोलेगा। आप जब बोलना तब नहीं बोलेंगे, जब बोलना अभी तो बोल पड़ते हैं। कमाल के आदमी है आप भी भाई। मैं कह रहा हूं कि आपने शेष नारायण जी ने इतनी अच्छी बात बोली जो आपके समझ आपके हिसाब से चलेगा क्या? आपने शुरू की है और बीजेपी के प्रवक्ता भी नए प्रवक्ता बने। उन्होंने बोला कि आपने इमरजेंसी और ये नरसंहार दिन बोल के ये साबित कर दिया कि मोदी जी का जन्मदिन बेरोजगारी का मनाया जाएगा। ये तय मान लिया है ना आपने? हीरो वाजपेयी जी मान लिया ना कि आपने जो ये दिन है ये बेरोजगारी का दिन मनाया जाएगा, क्योंकि जब क्यों मान लिया? आपने पूछा कि ट्रेंड क्यों डालने जा रहे हैं कि जन्मदिन के दिन आप किसी तरह का इस तरह का माहौल खड़ा कर रहे हैं अनुराग जी? तो मोदी जी का तो क्या मुलायम सिंह का जन्मदिन हिंदुओं के नरसंहार के तरह से मनाया जाएगा क्या? बता दीजिए। अरे बोल तो दिया साहब। नहीं, आप क्या बोलना चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि ये बोलना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि जन्मदिन के दिन में किसी भी बड़े नेता का जन्मदिन हमेशा गलत तरीके से मनाया जाए, गलत परंपराओं का निर्माण किया जाए, गलत परंपराएं डाली जाए? आपको बधाई। अरे आपको बधाई कि आप बेरोजगारी पे मनाना चाहते हैं, इसलिए आप बधाई के पात्र हैं। ये हमने नहीं कहा है। नहीं, बधाई तो है ही हमको। बधाई की वजह से जो आप किनारे हैं, 31 साल से कांग्रेस किनारे और आप किनारे हैं, तो इसके मतलब आपने मान लिया कि मोदी जी का जनार्दन है बेरोजगारी से मनाइए। और फिर आपको 2022 के चुनाव में पता लग जाएगा अनुराग जी कि आप कहाँ हैं। हल्ला मचाने सब प्रधानमंत्री मोदी पे कीचड़ छोड़ने वालों के ऊपर कीचड़ पड़ेगा जनता के द्वारा। निकल गया मेरे प्रभु। आप जोर से बोलो कृष्ण भगवान की, जोर से बोलो कृष्ण भगवान। प्रभु आपके पास है ही नहीं, प्रभु तो श्री राम जय बोलिए शर्मा है क्या? बोलिए बोलिए कृष्ण भगवान की, जय बोलिए कृष्ण भगवान की, बोलिए महादेव की, बोलिए जय। नहीं बोल पाएंगे जय? ये यार कहाँ जय बोलोगे? भगवान को मानते नहीं हो, खाली भगवान को अरे तो बोलेंगे जोर से बोलो जय करो लगाओ काम नहीं चलेगा। जय करो लगाओ, जयकारी लगा पा रहे हैं। बोलिए भगवान की जय, बोलिए बोलिए महादेव की जय। अरे भाई पाओगे आप? बोलिए रोजगार दिवस की जय, बोलिए। तो अब आपको लगाना ही पड़ेगा। अब तो परशुराम का भी जयकारा लगाना पड़ेगा। ठीक है परशुराम जी का भी लगाइए। एक के बाद परशुराम जी का भी लगाइए। अरे बोलिए काहे डर रहे? भगवान है भाई। बजरंग बली का नाम लीजिए, महादेव का नाम लीजिए, बोलिए वाजपेयी जी।
बोलिए वाजपेयी कहाँ कर रहे हो वाजपेयी? वाजपेयी जी आप सुन रहे हैं? परशुराम जी का कर रहे हो भाई? बिल्कुल सुन रहा नई हूं, परंपराएं बन रही है अब अब। आपने कहा कि नई पीढ़ी के राजनेताओं में क्या क्या बातें नहीं आ रही हैं, तो परंपराएं भी नहीं बन रही हैं अब। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि ये चुप तो करे तभी तो कोई बात हो पाएगी। ये तो लगातार बोले जा रहे हैं। देखिए ऐसा है, कांग्रेस का दोस्त कोई आज पहली बार उन्होंने इस तरह की हरकत नहीं की है। पिछले 6 साल से मोदी जी को कौन कौन सी गालियां नहीं दी इन्होंने, बताइए आप मुझे बताइए ना। कोई गाली छोड़ी है? चाहे मणिशंकर अय्यर है, चाहे सुरजेवाला है। रुकिए सुनिए ना यार, क्यों बहस को खराब कर। नहीं, कौन, चाहे चिदम्बरम है, चाहे राहुल गांधी है, झूठे आरोप लगाए। नहीं, हम ये सही बात। अरे तो वही तो बता रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो मोदी जी को मान सम्मान कभी नहीं देती। आप समझ लीजिए, राहुल जी ने चोर बोला कि नहीं बोला? अरे भाई, राहुल जी ने चोर बोला प्रधानमंत्री को कि नहीं बोला? बोलिए कि नहीं बोला? बोलिए सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी कि नहीं मांगी? बोलिए नहीं मांगी तो? अरे भैया, तो हम आपका इतिहास गिना रहे हैं आपको। नहीं, कहाँ चोरी हो गई? सुप्रीम कोर्ट में माफी किसने मांगी है? बोलिए, जवाब दीजिए। तो आपको याद दिला रहे हैं माफी मांगी कि आप कौन सा बहुत अच्छा बोलते थे। अरे सुप्रीम कोर्ट में क्या बोला था? राहुल गांधी ने माफी मांगी कि नहीं मांगी चोर बोलने पे? प्रयोग आप करते हो वो अच्छा बोला आपने। अरे भाई, आपने राहुल जी के लिए जो शब्द का प्रयोग किया है उसके लिए मांगा आपने? नहीं, बताइए मुझे, जवाब दीजिए ना। ये बेरोजगारी दिवस बेरोजगारी का छात्रों ने दिया, लड़कों ने दिया। सरकार काम नहीं ये कर रही लड़के है? हैं। आप बताइए मुझे, ये सरकार काम नहीं कर रही लड़के आपको आपकी हैसियत बता देंगे। 20 लाख आप इतिहास में ही पढ़ते हैं, आप अपनी लाइन में चलते हैं। बताइए, जब ये आप सरकार इतिहास ने 82 पढ़ेंगे करोड़ लोगों को तो भोजन आपको का समझ इंतजाम में किया कि आएगा। नहीं किया? आपको समझ में नहीं, नहीं आएगा। बताइए किसानों को पैसा दिया कि? अरे भाई, ऐसे कैसे? कौन सा इंतजाम किया किसानों का? और 12 करोड़ लोगों की नौकरी ली कि नहीं ली? अरे किसानों की जेब में 6,000 रुपए डालते हैं कि नहीं डालते 6 महीने बाद? बताइए ना। जीएसटी राज्यों का आपने हड़पा कि नहीं हड़पा? किसानों की जेब जरा में बता किसने दीजिए। डाला? इसी सरकार ने। कहाँ के आंकड़े लाते हैं? हड़पा कि नहीं हड़पा? कहाँ से आंकड़े छोड़िए ना आ रहे हैं? और उनसे कह रहे हैं कि आप लब्बो कर डालो। लबाब ये है कि मोदी के आप जन्म बताओ। दिवस पे आप अपना आपको अच्छा करो, सबको जब बधाई तो देनी सुनो। चाहिए थी, और इस तरह के कहाँ मान के सम्मान आंकड़े हैं को आपके? नहीं पहुंचानी आपको चाहिए। बेरोजगारी ओमकार नाथ सबका जी, दिया। 12 करोड़ सबका दिया। कोई अगर आदमी एक नहीं दिन बचा छोड़ जिसने देते बधाई तो नहीं पड़ता आपको। लेकिन आपके संस्कार बोल रहे हैं, जो मैंने शुरुआत में कहा, कोई बात तो दोबारा है कि यहाँ पे आपके संस्कार हैं जो आप गौड़ाई बोलते हो। है, ये लब्बो लबाब समझे है। आप? अरे भाई, यही लब्बो लबाब है। शेष नारायण जी, आप आगे हो। शेष नारायण जी, नहीं, बेरोजगारी वाजपेयी दिवस जी मनाने का अगर सिलसिला लब्बो करेंगे बेरोजगारी तो के आपके दूसरा- साथ ओके, क्या अनुराग होगा? भदौरिया, आप लब्बो आपके लुभाव पर नेताओं कहाँ के से साथ पहुंच क्या जा रहे होगा? हैं आप? है कि यहाँ आपके पे राहुल बात गांधी के आपकी साथ पूरी क्या नहीं हो होगा? पाई है। सोनिया गांधी के यहाँ पे साथ क्या कोरोना होगा? से लोगों की मौत हो रही है। ओके, शेष नारायण जी, नहीं, आप तो बहुत लंबे समय से आपने पत्रकारिता की है और कवर किया है और बहुत सारे लोगों के जन्मदिन बनते मनाए जाते हुए देखे हैं आपने। क्या इस तरह की परंपरा रही है कि जन्मदिन के दिन भी इस तरह की तस्वीरें सामने आए, वो भी जनता के चुने प्राइम मिनिस्टर के जन्मदिन पर? नहीं। ओंकार सिंह बता तो रहे हैं कि दिग्विजय सिंह ने और राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, बहरहाल वो सब्जेक्ट नहीं है। एक्चुअली जन्मदिन के दिन ओंकार और अनुराग, जन्मदिन के दिन ये विरोध न करके अगर आप ये विरोध हर साल भर करते रहते बिल्कुल तो ज्यादा सही होता, क्योंकि बेरोजगारी तो है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन इसके लिए आप एक दिन क्यों चुनते हैं? ये विरोध तो मुसलसल चलते रहना चाहिए, क्योंकि 2 करोड़ का वायदा जो किया था अगर वो पूरा नहीं हुआ है तो आप लोग ट्वीट करके अलग हो जाते हैं। सड़क पे उतरने का 1 मिनट समझ लीजिए, डॉक्टर लोहिया का कौल है कि अगर सड़क खामोश हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाती है। तो सड़क पर कुछ न कुछ होते रहना चाहिए, और ये डेमोक्रेसी का इथॉस है। आप याद करिए, बीजेपी वाले 2 पैसे डीजल का दाम बढ़ता था और गैस का दाम बढ़ता था, यहाँ जंतर मंतर पे महिलाएं, बीजेपी महिला मोर्चा की महिलाएं थाली बजाने लगती थी। हमने राजनाथ सिंह को, स्मृति ईरानी को और गडकरी को वहां पे सड़क पे बैठे देखा है गैस का सिलेंडर लिए। तो ये सब क्यों नहीं किया आपने? तो मेरा ये कहना है कि अगर आप विपक्ष में हैं तो आपको जनता के इश्यूज लगातार प्रतिदिन 24 घंटे उठाते रहना चाहिए, लेकिन जन्मदिन के दिन तो बख्श देना चाहिए था। यही सवाल है, मतलब यही सवाल है, यही मैं कह रहा हूं अनुराग भदौरिया जी कि आपका विरोध करना हक है भाई, आपका काम है, हमने आपको ये सौंपा है, जनता ने सौंपा है, मगर कुछ लिहाज तो कहीं पर होता है। आप तो गांव के
नहीं शेष भाई, आप तो गांव को बिलोंग करते हैं। गांव में दशहरे में लोग बैठा करते हैं, मालिक घर पे बैठता था और सबको पैसा दिया करता था, और जब पैसा नहीं मिलता था कायदे से तो लड़का कहता था हमको और दो। तो वो तो मांग कर रहा है क्या भाई सेवा मत करो, हमको नौकरी दे दो। आप देखिए अजय जी, समाजवादी लोग हम तो अपने संरक्षक से मांग कर रहे हैं। समाजवादी लोग पूरे साल हमेशा से आपने देखा होगा, हमारे लखनऊ की सड़क, उत्तर प्रदेश की सड़क हमेशा खून से रंगी रहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की पुलिस आए दिन लाठी बरसाती रहती है, और हम लोग जनता की आवाज लगातार उठाते रहते हैं। कोई आज नहीं उठाई है, लगातार उठा रहे हैं। और ये ब्यूरो आज पे ही जानते हैं कि एक समाजवादी पार्टी ऐसी है जो रोड पे हमेशा लाठियां खा रही है, लेकिन जनता की आवाज में हम पीछे नहीं है। जनता की आवाज हम पहुंचा रहे हैं, लेकिन सरकार यहाँ कान में तेल डाल के सोई है। उसको राजनीतिक द्वेष से काम करना है। वो बेरोजगारी पे बात नहीं करना चाहती, महंगाई पे बात नहीं करना चाहती, कोरोना में परेशान लोग आत्महत्या कर रहे हैं बात नहीं करना चाहती, वो किसी भी यहाँ पे आर्थिक स्थिति से लोग जूझ रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, इस पे बात नहीं करना चाहती। तो हमें लगता है कि हम कम से कम सरकार को जगाएं, सरकार से मांगे। प्रधानमंत्री जी का आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, मैं उनको बधाई दोबारा से दे रहा हूं। हम लोगों ने बधाई दी उन्हें, लेकिन चूंकि पूरे देश के हेड है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है उनको बताना कि हमारा यूथ जो परेशान है बेचारा, वो अपनी आवाज उठा रहा है। कोई जूता पालिश कर रहा है, कोई कह रहा है कि हम पकौड़े बेच रहे हैं, कोई कह रहा है कि हमारे पास काम नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी सुनिए, क्योंकि प्रधानमंत्री देश को हेड करते हैं। अगर प्रधानमंत्री जी से नहीं अपनी बात कहेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी तो सुनते नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो लाठी लिए बैठे हैं, जैसे समाजवादी लोग जाते हैं दे लाठी दे लाठी दे लाठी जम जाते। जवाब हीरो वाजपेयी जी, जवाब समय कम होता जा रहा है। हम सुने हमारी बात, क्योंकि मुख्यमंत्री जी तो हमारे सुनना नहीं चाहते। मुख्यमंत्री जी तो लाठी सुनते हैं, वो सुनते देखिए समाजवादी देखिए कोई दम नहीं है, ट्विटर से पार्टी चल रही है, सड़कों पर कहीं सपा नहीं है। और खास करके प्रधानमंत्री के जन्मदिन को इस तरह से आदरणीय शेष नारायण जी ने भी कहा ना कि आप विपक्ष में आपको साल भर कार्यक्रम करने चाहिए, विपक्ष में जनता सरकार को सलाह देना चाहिए, सरकार को आगाह करना चाहिए। और जिस तरह से आप ये ट्रेंड डाल रहे हैं लोकतंत्र में कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन पे आप इस तरह का कार्यक्रम करेंगे, ये गलत ट्रेंड है। इस तरह से सभी नेताओं के जन्मदिन पे दिक्कतें आएंगी। बोले तो दीजिए उनको, आवाज तो सुनिए अनुराग जी। अपराध कर रहे हैं, अरे आपके आरोपों का जवाब। अपराधियों की तो गिरा दे रहे, आप चिल्ला इसीलिए रहे ना, अपराधियों के मकान गिरा दे रहे, वो आपके समर्थक है। अपराधियों की सरकार रही है, सपा उनकी प्रॉपर्टी तोड़ी जा रही है, उसी का दर्द है। समाजवादी शांति से प्रदर्शन करते हैं, आप लाठी लेके उन पे झुट पड़ते हो। अपराधियों पे आप पकड़ नहीं पाते हो, आपका कोई जोर है नहीं। अपराधी लगातार अपराधी कर रहे हैं, गिराई जाएंगी, उसमें आपका जोर चलता नहीं। कमाल है भारतीय जनता पार्टी भी। अरे जहाँ आपको लाठी चलानी चाहिए वो चलाइए ना, अपराधियों को पकड़िए ना। छोटी छोटी बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, पकड़िए ना उनको। महिलाओं के अत्याचार मुक्त नंबर हो गया, पकड़िए ना आपको, क्यों आप पकड़ पा रहे हो? बचने वाले नहीं। बिल्कुल, चलिए ठीक है, ठीक है, तय करिए आप लोग। ओके, तय कीजिए आप लोग परिभाषा, नई परिभाषा गढ़िए आप लोग। लेकिन जो लोकतंत्र का तकाजा है, विपक्ष का काम है विरोध करना, सरकार की कमियों को सामने लाना, लेकिन सारी परंपराओं को ताक पर रखकर नहीं, लोक लिहाज को ताक पर रखकर नहीं। फैसला जनता को करने दीजिए ना। अगर आपको लगता है कि नहीं सरकार काम कर रही है, नहीं आपकी सुन रही है, तो आप बता दीजिए, जनता तय कर लेगी। हर 5 साल में फैसला करती है जनता। लेकिन आप मर्यादा को तो न लांघिए, मर्यादा में तो रहिए। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ आज महाबहस में जुड़ने के लिए, और बाकी की खबरों के लिए रुक करते हैं सहयोगी जीनत का।